जजेस की किताब जो है एक यूनिक अलग ही किताब है, अलग ही बुक है, अलग ही सबसे अलग है। एंड इतनी खूबसूरती में हम लोग ने देखा बहुत सारी चीज़, दुख से भी देखा, क्योंकि ये कहा जाता है कि इज़राइल के इतिहास में जो ये लगभग 350-400 साल का पीरियड था, इट वाज द डार्क एजेस फॉर इज़राइल, ऐसा बोला जाता है। और हम लोग एक चीज देखते हैं कि उन दिनों में लिखा है वचन में, देयर वाज नो किंग। जैसे 17 अध्याय और 6 वचन में लिखा है, इन दोज डेज देयर वाज नो किंग इन इज़राइल, बट एवरी मैन डिड दैट विच वाज राइट इन हिज ओन आईज। कि सब ने वही किया जो उनके नजर में उनको लगा कि ये ठीक है। और ये इस पाप में हम लोग बहुत जल्दी पड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी कहते हैं हम तो अपने दिल से चल रहे थे, मेरा दिल ने जैसा कहा वैसा मैंने किया। और ये दिल इतना डेंजरस है। हम लोग एक वचन पढ़ के देन वी विल गो अहेड, मगर यिर्मयाह 17 और 9 वचन अगर किसी के पास खुला है हिंदी में पढ़ दीजिए। इंग्लिश में लिखा है, द हार्ट इज डिसीटफुल above all things and desperately wicked, who can know it। देखिए, दिल सबसे ज्यादा कपट होता है, सब चीजों के बीच में सबसे ज्यादा कपट है, कौन उसको जानता है। नेक्स्ट वचन बोलता है परमेश्वर जानते हैं। मगर एनीवे, तो जजेस की किताब में हम लोग ने ये बहुत बड़ी कमजोरी देखी, और ये लगभग 350-400 साल का जो पीरियड था, उसमें 13 जजेस थे, मगर हम लोग ने 7 जजेस को लिया है और अलग अलग लोगों को दिया। पहले न्यायाधीश के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जिसका नाम था ओथनिएल। और हम लोग देखेंगे न्यायाधीश की किताब में 3 अध्याय और 9 वचन में लिखा गया है कि जब इजरायलियों ने यहोवा को दुहाई दी और उसने इजरायली के लिए कैलेब के छोटे भाई ओथनिएल नाम का आदमी को परमेश्वर ने भेजा, जिन्होंने उनको छुटकारा दिया। तो हम लोग ओथनिएल के बारे में हम लोग देखते हैं इस जगह में कि ये पहला न्यायाधीश था। हम लोग को पता है कि इसके पहले हम लोग देखते हैं कि बार बार इजराइल के लोग ने गलत किया। इजराइल के लोग ने वहाँ के लोग को भगाया नहीं वहाँ से, भूमि में से। उन लोग ने उनके बीच में शादियाँ वगैरह भी रचाई, और फिर परमेश्वर ने एक्चुअली उनके ऊपर ये आने दिया कि जो 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 सीरिया और इराक और टर्की के एरिया के लोग, जिसको इस समय कहते थे मेसोपोटामिया, आराम नराहिम, जो एरिया है, उनके लोग आए और इजराइल के ऊपर उन लोग राज करने लगे। और इजराइल के लोग जब बहुत थक गए, बहुत परेशान हो गए, तो उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, और परमेश्वर ने उतनीएल को भेजा, जिसने उनको कुशन रिशताइम के लोग से परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। तो हम लोग देखने वाले हैं संक्षेप में उतनीएल के बारे में। और पहले हम लोग ने आपको याद होगा, उतनीएल के नाम के बारे में देखा था कि उनके नाम का जो मतलब है वो है परमेश्वर का सिंह का सामर्थ, द लायन स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। उतनीएल जो था वो यहूदा के घराने, यहूदा के वंश का आदमी था। और हम लोग बाद में देखते हैं इतिहास में कि उनके बच्चे राजा दावीद के आर्मी, उनके सेना में उन लोग ने जाके उन लोग ने ज्वाइन भी किया। तो हम लोग देखते कि सिर्फ ओथनीएल ने ही नहीं सही काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाया, अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी सिखाया कि उन लोग भी परमेश्वर के काम में लगे रहे, और इजराइल के साथ उन लोग जुड़ गए। उन लोग ने गलत चीज नहीं किया, लेकिन राजा दावीद के सेना में उन लोग भाग ले गए। दे वर पार्ट ऑफ द आर्मी एंड दे सर्व्ड गॉड। उनका जो अंकल जो था, उनका नाम था कालेब,
और कालेव जो था, हमें पता है कि उन 12 जासूस में से दो ही लोग थे जिन्होंने सही काम किया, और वो था कालेव और दूसरा था यहोशुआ। ओत्निएल कालेव का भतीजा या भांजा था। और तो हम लोग देखते कि वो परमेश्वर के काम को वो जानता था, और उसने अपने अंकल का इसका हेल्प भी किया, मदद भी किया, जो बड़े बड़े जायंट्स, राक्षस को मारने के लिए। हम लोग देखते हैं न्यायाधीश 3 अध्याय और 9 वचन में कि वो डिलीवरर जज था। ही वॉज अ डिलीवरर जज, जिन्होंने इसराइल को डिलीवर किया गलत चीजों से, और उनके शत्रु का जो ऑपरेशन था उनसे उन्होंने उनको डिलीवर किया। हम लोग आगे देखते हैं जजेस 3 और 3 अध्याय और 10 वचन में कि परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर आया। मतलब ये ऐसा आदमी था जो प्रार्थना करने वाला आदमी था, इसलिए परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आया। उन्होंने जज किया इसराइल को, और उसके बाद वो गया इसराइल के शत्रुओं के साथ लड़ने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि उन्हें करेक्ट प्रायोरिटी रखा। द ऑर्डर वॉज करेक्ट। पहले उन्होंने अपने घर को ठीक किया, मतलब पहले उन्होंने इसराइल को जज किया, और उसके बाद वो गया इसराइल के शत्रु के साथ झगड़ा करने के लिए। और ये एक ऑर्डर हमें भी सीखना चाहिए कि हम लोग जब जाते हैं शैतान से लड़ने के लिए, पहले हमें अपने घर को ठीक करना करना है, और उसके बाद जाके शैतान के साथ लड़ना है। उसने कुशन रिशताइम के लोग, मतलब सीरिया, टर्की और इराक के लोगों को उन्होंने हराया। और आज के दिन भी हम लोग देखते हैं कि वही वो एरिया के लोग आज के दिन भी इसराइल को परेशान कर रहे हैं। हम लोग जो सीखते हैं ओत्निएल से, आज के दिन भी वो इतना लागू है, आत्मिक रूप में और शारीरिक रूप में भी वो लागू है। और फाइनली हम लोग देखते कि उनके छुटकारे के बाद जो उन्होंने दिलाया इसराइल को आराम मिला 40 साल के लिए। और 40 नंबर जो है हम लोग देखते हैं बाइबल में, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। उसमें हम लोग जाएंगे नहीं, लेकिन 40 साल का उन्होंने रेस्ट दिया। फाइनली हम लोग ने सीखा एक चीज, कि ये शक्ति से नहीं, सामर्थ्य से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा सब काम होता है, जब हम लोग प्रभु के नाम में कोई भी चीज करते हैं। और ओत्निएल ने इसराइल को विजय दिलाया, सामर्थ्य से नहीं, कोई भी शक्ति से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा। थैंक यू एंड शालोम। और परमेश्वर जब किसी को कुछ सिखाना चाहता है, तब उनके शत्रुओं को उन पर प्रबल कर देता है, इसलिए कि उनके द्वारा मतलब जो लोग परमेश्वर के लोग हैं, उनके द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य दिखे और परमेश्वर अपने महिमा वहां पे उतार सके। उसी तरह जब अम्मोनी और अमालेकी लोग इजरायली लोगों को परेशान करने लगे, तो और उनका राजा जो था एग्लोन, वो इजरायली लोग को बहुत तकलीफ देने लगा, तब परमेश्वर ने एहूद को चुना। और जब परमेश्वर किसी को चुन लेता है तो उनको अनॉइंट करता है, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर आता है। और परमेश्वर का आत्मा जब उतर आता है तो उनको ऐसी ऐसी चीजें करने के लिए अनुग्रह देता है जो हम कोई भी नहीं कर सकता, एक सामान्य व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और परमेश्वर हमेशा दुनिया के जो निर्बल लोग हैं, जो जिनको मूर्ख समझा जाता है, उनको ही चुनता है, इसलिए कि परमेश्वर की महिमा उनके द्वारा हो। और जब कोई नोबड़ी होता है, तब परमेश्वर उनको समबड़ी करता है। मतलब जब हम कुछ भी नहीं होते हैं, हमें कुछ भी अच्छाई नहीं होती, तो परमेश्वर हमको उठा के, उस धूल में से उठा के राजाओं के पंक्तियों में बैठाता है, कि उसके हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह परमेश्वर ने एहूद को चुना, और वो लेफ्टी था। और अगर हम हमारे शरीर इसमें देखे, कल्चर में देखे, तो लेफ्टी लोगों को अच्छा नहीं समझा जाता, कमजोर समझा जाता है। लेकिन परमेश्वर ने उसको इसलिए चुना कि उसके द्वारा परमेश्वर पूरे इजराइल को छुड़ा सके। और जब इजरायली लोगों ने एग्लोन राजा के पास एहूद को भेजा तोपों के साथ, तो एहूद राजा से मिला और वो वापस चला गया। फिर गिलगाल तक जाने के बाद वो वापस राजा के पास आता है, और राजा से बात करता है कि मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कुछ आपके
को बताने के लिए मतलब संदेश देने के लिए बोला है। तो जब राजा वहां पे बैठा रहता है, एग्लोन राजा एक हवादार कोठरी में बैठा रहता है, तो एहूद वहां पर जाता है और वो एक पूरे प्रिपरेशन के साथ आता है। वो एक दोधारी तलवार अपने वस्त्रों में छुपा के आता है, और जैसे ही राजा उसको पूछता है कि क्या बोलना है, तो वो बोलता है कि मैं आपके कानों में बताऊंगा। और जैसे वो कानों में बताने जाता है राजा के पास, वैसे ही वो अपनी तलवार निकाल के राजा को मार डालता है, और उसको मार के बाहर निकलता है, और उसकी कोठरी की कुंडी बंद करके उसको ताला लगा देता है। और बाहर जाके इम्प्राइम के पहाड़ी पे जाके वो सायरन बजाता है, नरसिंगा फूकता है कि परमेश्वर ने हमको जीत दिलाई है, और इजरायली लोगों को बताता है कि परमेश्वर ने तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे हाथ में सौंप दिया है। और अगर हम देखें तो ये पूरा एक रिफ्लेक्शन है, मतलब आने वाली चीजों का एक सिंबल है। जैसे प्रभु यीशु को शैतान ने बहुत ही कमजोर समझा था, उसको लगा था कि ये मनुष्य रूप में आया, इसमें कोई पावर नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु ने उसको वो मिसअंडरस्टैंडिंग होने दी, उसको समझ नहीं दिया कि मैं कमजोर हूँ। लेकिन और जब उनको क्रूस पे चढ़ाया गया, तब प्रभु यीशु ने शैतान के घर में घुसकर अपनी वहां पे एक युद्ध किया और वहां पे जय ली, और अधोलोक की जो कुंजियां थी, जो चाबियां थी, वो अपने पास ली। और इसको हम प्रकाशित वाक्यों में भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्यों में लिखा है कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह जैसे एक ये एहूद जैसे शत्रु के घर में घुस के उसको मार के बाहर निकलता है, और जाके घोषित करता है लोगों के सामने कि मैंने शत्रु को हरा दिया है और अभी जय तुम्हारी है। उसी तरह प्रभु यीशु ने मृत्यु पे जय पाके उस जहाँ क्रूस पे शैतान का खुला तमाशा कर दिया, वहां पे जय लिया, और जो अधिकार प्रभु यीशु को दिया गया था वो उसने हमें कलीसिया को दे दिया है। और इसी तरह एहूद भी बोलता है कि परमेश्वर ने शत्रु को तुम्हारे हाथ में सौंप दिया है। और प्रभु यीशु ने भी सेम यही चीज बोला है कि वो अधिकार परमेश्वर ने हमको मतलब कलीसिया को दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने ये बहुत एक अच्छी स्ट्रेटेजी उनको दी है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ज्ञान का आत्मा है। जो चीजें हम हमारे मानवीय बुद्धि से नहीं कर सकते हैं, वहां पे एक अद्भुत योजना के द्वारा परमेश्वर ने उसको जय दी। और उसी तरह अगर हम इन अभी के करंट समय में देखें, तो परमेश्वर ने इज़राइल को भी वही एक ब्लेसिंग, एक वही एक अनॉइंटिंग दिया है। अभी भी इजरायली लोग, इजरायली सोल्जर शत्रु के घर में घुस के उनको मारते हैं और जय पाते हैं। जो बहुत सारी चीजें जो वचन में लिखी गई है, वो एक सिंबॉलिक है, जो पहले भी हुआ था और अभी भी हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और इस पूरे इससे हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर निर्बल को चुनता है और अपनी महिमा वहां पे दिखाता है, और अपनी वहां अद्भुत काम को वहां पे करता है, एक ब्रेक थ्रू को लाता है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। चलो एवरीवन, और अभी हम देखेंगे कि न्यायियों का जो चौथा राजा है जिसका नाम है गिदोन, और गिदोन का जो पुस्तक है उसका 6वां अध्याय, 7वां और 8वां अध्याय, 3 अध्याय है। और हम लोग देखते हैं कि गिदोन का नाम ही गिदोन के नाम में ही अर्थ है, और गिदोन के नाम का अर्थ है कि ग्रेट वॉरियर, यानी एक महान योद्धा। और जैसे कि उसे कहते हैं, उसके नाम में जो लिखा है वो अर्थ, ही हु कट्स डाउन, यानी क्या कि एक पेड़ काटने वाला, एक पत्थर काटने वाला। और उसका जो चिन्ह है, उसका जो पहचानने की जो चिन्ह है वो क्या है, तो वो काटने वाला। और उसी को लेकर परमेश्वर ने, उसके उस चिन्ह को लेकर ही परमेश्वर ने उसको खड़ा किया इजरायलियों को बचाने के लिए। और इन तीनों चैप्टर्स में हम देखते हैं कि गिदोन का कैरेक्टर कैसा है। तो गिदोन डरपोक और जल्दी से डरने वाला, और जो खुद को बहुत कम मानता था। दुनिया खामियों को देखती है, लेकिन परमेश्वर उन्हीं खामियों को लेकर
हमें उसका क्वालिटी बनाकर प्रभु हमको यूज करता है उसके राज्य के लिए और उसकी महिमा के लिए। और इन तीनों चैप्टर में से मुझे तो यही समझ में आया है कि पहले ये बात कि ऐसा कोई पाप नहीं है कि परमेश्वर जिसे पनिश नहीं करता या फिर जिसको दंड नहीं करता है। दूसरा बात यह है कि हमारे कठिन समय में परमेश्वर उसकी ओर हमें आकर्षित करने के लिए हमारे उन दुखों को, हमारे उस कठिन समय को वो उपयोग में लाता है। तीसरी बात मैंने ये पढ़ा है कि हम जो देखते हैं उससे कई ज्यादा परमेश्वर देखता है। हमें लगता है कि अरे नहीं, इतना ही होने वाला है या फिर मेरी बाउंड्रीज इतनी है या फिर मैं इतना ही कर सकती हूँ, लेकिन परमेश्वर हम में से भी या फिर किसी वीक व्यक्ति से उसकी सोच से ज्यादा उससे कराने की सामर्थ्य रखता है। और चौथी बात यह है कि जब हम देखते हैं कि 6वां अध्याय का 13 से 24 कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति से उसकी प्राथमिकता को वो पुष्टि करता है। हर बार परमेश्वर उन चमत्कार से, उन हर एक परेशानियों के जय देने में परमेश्वर क्या करता है, वो होने का एहसास दिलाता है, उसकी प्राथमिकता को वो प्रकट करता है। और पांचवी बात यह है कि 6वां अध्याय और 33 से 40 वचन में हम पढ़ते हैं कि लोगों की भलाई के लिए, लोगों की उपयोग में लाने के पहले परमेश्वर क्या देखता है, हमारे खुद में हम परमेश्वर में कितना विश्वास रखते हैं, हम कितना मजबूत परमेश्वर के मार्ग पे हम लोग खड़े हैं। और 6वां बात ये हम देखते हैं कि जब हम उन कठिनाइयों में, उन हर एक परेशानियों में, प्रॉब्लम्स में, संकट में, युद्ध में भी हम क्या करते हैं, हम विश्वास की प्रक्रिया में चलते होते हैं, तो परमेश्वर धीरज से क्या करता है, वेट करता है कि मेरा बच्चा वो विश्वास में बढ़ेगा, वो गिरेगा नहीं वरन वो चलेगा। परमेश्वर वेट करता है क्योंकि परमेश्वर धीरज रखने वाला परमेश्वर है। और आखिरी बात ये देखते हैं कि हर एक परेशानियों में, संकट में जो जय देने वाला परमेश्वर है, वो सफलता, वो सक्सेस, वो जय केवल हमें परमेश्वर से ही मिलती है, ना हमारी बुद्धि से, ना हमारी ताकत से, ना हमारी शक्ति से, और ना ही हमारी एबिलिटी से और हमारी होशियारी से नहीं, वरन परमेश्वर की शक्ति से। और मेनली जो 5 बातें हैं, जो 6 पॉइंट से मैंने निकाला है कि इन तीनों अध्यायों में कि परमेश्वर की वफादारी उसके बच्चों के लिए, उस इजरायली लोगों के लिए जो उस पर विश्वास रखते हैं और जो अपनी परेशानियों में खुद को नष्ट करने के लिए देखते, लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें नम्र बनाने के लिए, उनके घमंड को, उनके भय को और उनकी हिंसा को उपयोग में लाते हैं। और इसी से परमेश्वर वफादारी ये दिखाते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर का न्याय को हम देखते हैं। और परमेश्वर ने 7 वर्षों तक मिद्यानियों के हाथ में इजरायलियों को रखा, उनकी फसलों को, उनकी पशुओं को उनके उपभोग में लेने के लिए सौंप दिया। इसी बात से हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर न्यायी है। और तीसरा बात यह देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए इच्छा रखता है कि मेरे बेटे, मेरे बच्चे मेरे साथ संगति करे, वो मेरे साथ रहे और वो अनंत काल तक उसके साथ में रहने के लिए परमेश्वर इच्छा को प्रकट करता है। चौथा बात, भय और अविश्वास के परिणाम को हम देखते हैं इन तीनों अध्यायों में कि गिदोन की कहानी में इजराइल के डर और अविश्वास के परिणामों को दिखाया गया है। 5वां पॉइंट है कि ईश्वर को जब हम आगे रखते हैं, हम परमेश्वर को, प्रभु को जब हमारे जीवन में, हमारे परेशानियों में, हमारे हर एक बातों में हम जब आगे रखते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम हमारे आत्मा को संतुष्ट करते हैं, हम जय पाते हैं, हम कभी फेलियर नहीं होते और परमेश्वर खुद हमें विजय कराने के लिए खड़ा हो जाता है। और आखिरी पॉइंट है, 6वां पॉइंट, कि परमेश्वर हम में निरंतर परिवर्तन को लाने के लिए देखता है, वो वेट करता है कि हम परमेश्वर की दुल्हन के रूप में शामिल जब तक नहीं हो जाते, जब तक हम दुल्हन के योग्य नहीं बन जाते, परमेश्वर हम में परिवर्तन चाहता है, परमेश्वर हमसे पश्चाताप चाहता है। और इन्हीं पश्चाताप के दिनों में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि शास्त्रों की किताब के द्वारा, न्यायों की किताब के द्वारा परमेश्वर ने हमसे पश्चाताप करके लिया, उसकी दुल्हन के रूप में हमको वो देखना चाहता है। तो प्रभु हमसे पश्चाताप करके ले रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम।
वही तीसरा चर्च वो है डेबरा को देखते हैं हम। डेबरा का जो है वो हम जजिस का जो किताब है, न्यायाधीश का जो किताब है उसका चौथा अध्याय 4th चैप्टर में हम लोग उसको देखते हैं। तो हम इसमें पढ़ते हैं कि जब एहूद जब गुजर जाता है, तब उसके बाद हम देखते हैं फिर से इज़राइल के लोग फिर से पाप करने लगते हैं और हर तरीके का गलत काम करने लगते हैं। तो फिर उसकी वजह से प्रभु फिर से उनसे बहुत क्रोधित होते हैं और प्रभु फिर उनके ऊपर पनिशमेंट जब लाते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होता है। तब वो क्या करते हैं, एक राजा के हाथ में उनको देते हैं, सौंपते हैं इज़राइल के देश को। और वो राजा जो है जाबिन राजा, जो कनान देश का जो राजा था, उसके हाथ में पूरे इज़राइल लोगों को देता है। और उसके हाथ के नीचे जो ये राजा है, उसके हाथ के नीचे कमांडर है, उसका नाम सिसेरा है, जो बहुत ही ईविल आदमी है, बहुत खराब आदमी है। और वो इज़राइल के लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, बहुत तकलीफ देता है। तब इज़राइल के लोग फिर से एक बार अपने गलत उन्होंने जो पाप किया उसको वो समझते हैं, जानते हैं और वो प्रभु के सामने रोने लगते हैं, प्रभु से प्रार्थना करने लगते हैं, प्रभु हमारी मदद करिए, हम बहुत तकलीफ में बहुत रोने लगते हैं। और तब प्रभु उनके लिए एक और जज न्यायाधीश भेजता है और वो है डेबोरा। डेबोरा अभी एक स्त्री है जो खजूर के पेड़ के नीचे बैठ के वहाँ के लोगों को प्रभु का वचन सिखाती थी। प्रभु का जो तोरा है, उनके तोरा को, वचन को वो लोगों को सिखाती थी और बहुत प्रार्थना करने वाली स्त्री थी और बहुत स्ट्रांग औरत थी जो डरती नहीं थी और प्रभु पे उसका बहुत ही विश्वास, बहुत ही ज़्यादा फेथ था। और प्रभु ने इसको खड़ा किया, प्रभु ने उसको दिखाया कि उसको इस्राएल के लोगों को छुड़ाना है। और वो एक भविष्यवक्ता भी थी, न्यायाधीश होने के साथ-साथ एक भविष्यवक्ता भी थी वो। और हम देखते हैं इसमें बारक भी है, जो एक्चुअली इज़राइल के लोगों को गाइड कर रहा है, उनको लीड कर रहा है। वो उनका लीडर है एक्चुअली इज़राइल के देश का, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपना ड्यूटी पूरा नहीं करता है जिस तरह से उसको करना चाहिए। जो काम उसको करना चाहिए था, जो फाइट उसको करना चाहिए था, वो कर नहीं पाता है, वो उसमें कमज़ोर पड़ता है। इसलिए प्रभु जब डेबोरा को खड़ा करता है, डेबोरा बारक की मदद करती है इज़राइल देश को बचाने के लिए। और जो सिसेरा है, जो जिसको हम देख सकते हैं कि वो एक्चुअली शैतान का रूप है, उससे लड़ाई करने के लिए डेबोरा उसको आइडिया देती है, उसकी मदद करती है। और ये पूरे चैप्टर में हम देखते हैं कि किस तरह से डेबोरा ने उनको लीड किया, उनकी मदद की, बारक की और इज़राइल लोगों की। उन्होंने फिर सिसेरा से, उनकी पूरी आर्मी से, सिसेरा के पास बहुत ज़्यादा बड़ा आर्मी था, बहुत सारा, जो चैरिट्स बोलते हैं, जो घोड़ा, जो रथ बोलते हैं, वो बहुत सारा था उसके पास, 900 के करीब था और बहुत बड़ा उसका आर्मी था, सेना जो था। लेकिन बारक के पास केवल 10,000 या ऐसी बहुत कम लोग थे उसके पास लड़ाई करने के लिए। लेकिन फिर भी हम देखते कि प्रभु ने कितने महान रीति से इज़राइल के लोगों की मदद की। और जो ये शैतान आदमी था सिसेरा, उससे इज़राइल के लोगों को बचाया। और सिसेरा वहां से उनके सामने से डर के भाग गया, क्योंकि उसने देखा कि अरे वो तो अभी हार रहा है। वो डर के वहां से भाग गया और उसका इस तरह से अंत हो गया। तो हम देखते हैं कि डेबोरा जो एक स्त्री है, आज हम देखते हैं कि हम जो भी लेडीज है, हम लोग सब बहुत ब्लेस्ड है। हमको इससे बहुत सारा सीख मिलता है कि लेडीज, कभी कभी हम सोचती है कि हम लोग कमजोर है, हम नहीं कुछ कर सकते हैं, हमको पीछे रहना है। लेकिन नहीं, प्रभु हमको इस वचन से सिखाता है कि हमको डेबोरा की तरह हम भी स्ट्रांग रह सकते हैं, हम प्रभु का काम कर सकते हैं, हम शैतान से लड़ सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। जैसे डेबोरा ने बारक की और इज़राइल के लोगों की मदद की, हमको भी दूसरों की मदद करना है, उनके लिए खड़ा रहना है और प्रभु के वचन के लिए खड़ा रहना है। हमको भी प्रार्थना में रहना है और स्ट्रांग रहना है। और स्त्री होके भी हम प्रभु का काम कर सकते हैं। और स्पिरिचुअली हम लोग, वी कैन बी अ ब्लेसिंग इन द किंगडम ऑफ गॉड। और फिर हम देखते हैं कि एक तरह से डेबोरा यीशु को भी दर्शाती है। और कलीसिया, जो एक्लीसिया जो बोलते हैं, मतलब कॉल्ड आउट, जिसको बुलाया गया है, वो भी है। और
डेबरा एक कलीसिया को भी दर्शाती है, मतलब चर्च को दर्शाती है। तो चर्च को हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहना है, दूसरों की मदद के लिए खड़ा रहना है, उनको वचन देना है, दूसरे लोगों को प्रभु के पास लाना है। और हम देखते हैं कि लास्ट में क्या होगा, आखिर में क्या होने वाला है जब यीशु आएगा। कलीसिया और ब्राइड और ब्राइडरूम, कलीसिया और जो यीशु है जो दूल्हा है, उनके बीच में शादी होगा। उनका जो शादी होगा उसको हम देखते हैं ब्यूटीफुली, कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे दिया है। डेबोरा जो चर्च है, दैट चर्च इज फाइटिंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। और लॉर्ड जीसस जब आएंगे, यीशु जब आएंगे, तो उनका इतना ब्यूटीफुल शादी होगा। और तब हम देखते हैं अंत में इस चैप्टर के कि कैसे डेबोरा, बारक और इसराइल के लोगों ने नाचा, गाया, प्रभु की स्तुति की, उसकी महिमा की। तो उस तरह से जब हम यीशु के साथ एक होंगे, हम प्रभु के साथ मिलेंगे, एक होंगे, जब यीशु आएगा, तब कितना धूम होगा वहां पे, कितना नाच गाना होने वाला है, कितना आनंद होने वाला है। इज एग्जैक्टली द सेम ओवर हियर। हम सब खुशियां मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे, और बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमको शैतान पे विजय दिया। और इसलिए प्रभु ने कहा है, प्रभु का वचन कहता है, शैतान का सामना कर वो भागेगा। रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। और एग्जैक्टली डेबरा ने, बारक ने वही किया, इसराइल के लोगों ने वही किया, और प्रभु ने उनको विक्ट्री दिया। थैंक यू, शालोम। More power to you when you're standing on His word, when you're trusting with your whole heart. शालोम आप सभी को। जो हम न्यायिक की किताब से अब देख रहे हैं, जितने भी न्यायिक अभी तक हमने देखे हैं, वो उनके ऊपर परमेश्वर उतर आया और उन्होंने इजरायली लोगों को अपने बलबूते पे नहीं तो परमेश्वर के आत्मा से, उनके आशीर्वाद से और कृपा से उनको छुड़ाया। ये हमने अब तक देखा है। अभी हमने देखा कि गिदोन ने जिस तरीके से इजरायली लोगों के लिए लड़े, और गिदोन के बाद फिर से इजरायली प्रजा जो थी वो बाल देवता की पूजा करने लगे। मोआब और पलिश्तियों के जो अन्य देवता थे उनकी पूजा करने लगे, व्यभिचार के वहां पे बढ़ने लगा, और जो अपने आप में जो चाहिए वो ऐसे जीने लगे। तब ऐसे हुआ कि परमेश्वर ने उनके ऊपर किस प्रकार से न्याय किया, ये हम देखेंगे। परमेश्वर जिसे हम दयालु, कृपालु और आशीर्वाद देने वाले परमेश्वर के रूप में जानते हैं, वैसे वो न्याय करने वाले परमेश्वर है। तो देखिए, जब इजरायली लोगों को बार बार प्रभु मदद कर रहे थे, तकलीफों से निकाल रहे थे, फिर भी वो उनका जो मुख था वो परमेश्वर को ढूंढने के बजाय कहीं और वो पूजा करने लगे। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक जैसा जो उनके ऊपर सत्ता रखने वाला आदमी भेजा, जो गिदोन का पुत्र था, और गिदोन के 70 पुत्र थे। और परंतु ये जो अबीमेलेक था वो गिदोन के एक गिदोन का अनौरस पुत्र था, जिसको इलिजिटिमेट सन कहते हैं, जो उसके विधिवत पत्नी से नहीं हुआ था, लेकिन जो उनकी दासी थी, जो सखेम में रहती थी, उससे ये अबीमेलेक पैदा हुआ था। परंतु वो जब बड़ा हुआ अबीमेलेक, और गिदोन के बाद फिर से जब ये इजरायली प्रजा अन्य देवताओं की पूजा करने लगे, तब देखिए क्या हुआ कि ये अबीमेलेक सखेम में गया और उन्होंने उनको विनती की कि मुझे राजा बनाया जाए, क्योंकि मैं ही एक तुम्हारे हार्ड मास का हूं, और बाकी सब 70 जब गिदोन के पुत्र आपके ऊपर राज करेंगे तो आपको तकलीफ होगी। और फिर उसने राजा बनने के बाद अपने ही जैसे जो कपटी और दुष्ट लोग थे उनको साथ में लिया, और गिदोन के बेटों को एक पत्थर पे मार दिया, 70 बेटों को
पत्थर पे मार दिया, उसमें से जो ओताम था वो बच निकला और उसने उस दुख में जो शकेम की प्रजा थी उनको कहा कि देखिए आप, पर जो अबीमेलेक से जो आग निकलेगी, आपने जो उसको राजा चुना है, अपने ऊपर न्यायिक चुना है, उससे जो आग निकलेगी वो शकेम को भस्म कर देगी, और शकेम के मनुष्य से जो आग निकलेगी वो अबीमेलेक को भस्म करेगी, कि ऐसा शाप दिया। और उनको एक उदाहरण के तौर पे ये भी बताया कि किस तरह से जैतून, अंजीर, द्राक्षलता के जो पेड़ है जो मधुर फल देते हैं, फिर भी उन्होंने राजा होने के लिए ना बोला, परंतु जो कांटे वाला पेड़ था, जड़बेरी, उन्होंने बड़े अगर मैं राजा बनूंगा तो मेरे सामने सारे लोग समर्पित हो जाएंगे, ऐसे बड़े अभिमान से बताया। तो ये जो इन्होंने एक विश्वासु और एक शैतानी प्रवृत्ति के लोग किस प्रकार से बातें करते हैं, किस प्रकार से कृति करते हैं, ये योताम ने लोगों को बताया कि मधुर फल देने वाले पेड़ कितनी नम्रता से विश्वासु लोगों के जैसे ना बोल रहे हैं राजा बनने के लिए, क्योंकि उनका जो काम है वो उनको करना है। लेकिन जो अभिमान से भरा हुआ है वो राजा बनने के लिए तैयार है, लेकिन जो कांटे वाला है उससे कांटे ही निकलेंगे और कांटे ही लगेंगे। ये जब योताम ने लोगों को बताया, आगे जाके वैसे ही हुआ। जब अब तक के जो नायक थे उनके ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतर आया था, लेकिन यहाँ पे अबीमेलेक और शकेम के जो लोग थे इजरायली, उनके ऊपर बुरा आत्मा आया, और परमेश्वर ने ये होने दिया ताकि उनकी महिमा हो, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर निकल चुके थे। लेकिन जब ये हम देखते हैं कि 9:23 में लिखा है, मनुष्य के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी। तो इसके बाद अबीमेलेक और इजरायली प्रजा, शकेम की प्रजा, इनके बीच में शत्रुत्व निर्माण हो गया, और अबीमेलेक उनके पीछे लगा। जो अस्मा में था वो आके उसने शकेम के लोगों के ऊपर हल्ला कर दिया। फिर उन्होंने तेबेस में अलबरीम के जो मंदिर था उसमें जो गढ़ था उधर अपना आसरा लिया, परंतु अबीमेलेक ने उनको उसके बाजू में पूरी लकड़ियां डाल के आग से जला दिया, और वहां 1000 स्त्री पुरुष मर गए। उसके बाद जब तेबेस में उसने उसको तेबेस शहर अपने हाथों में लेने की कोशिश की, तब हम देखते हैं कि न्यायिक की किताब 9:50 में और 51 में, 50 और 51 में, कि वो जब तेबेस को के ऊपर डेरा बसाने गया तब क्या हुआ, परंतु उस 51 में लिखा है, परंतु उस नगर के बीच एक दृढ़ गुम्मट था, इसलिए क्या स्त्री और पुरुष, नगर के सब लोग भागकर उसमें घुसे, और उसने दरवाजा उसे बंद करके घुम्मट के छत की ओर चढ़ गए। तो हम यहाँ देखते हैं कि उन्होंने इस दूर घुम्मट के नीचे अपना आसरा लिया। और हम नीति वचन में जब देखते हैं तब नीति वचन 18:10 में कहा है कि परमेश्वर का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ हम देखते हैं 9:53 में, 53 में, तब जब वो वहां पे आग लगाने गया, जैसे ही उसने पहले जैसा बर्ताव किया था, आग लगा के सबको मार दिया, वही प्रकार से वो
यहाँ पे भी मारने के लिए कर ही रहा था, तब ऐसा हुआ कि तब किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाट अबीमेलेक के सिर में डाला और खोपड़ी फट गई, अबीमेलेक की खोपड़ी फट गई। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे चर्च जो क्रिस्त की दुल्हन है, स्त्री जो वधु है, उसका इस्तेमाल करके हम नैसर्गिक रूप से देखेंगे तो जैसे ही अब तक मतलब देखा है हमने कि कमजोर लोगों को परमेश्वर ने उठाया है और उनको इजराइल को सुरक्षित करने के लिए या फिर उनके लिए लड़ने के लिए खड़ा किया। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो नैसर्गिक रूप से कमजोर मानी जाने वाली स्त्री है, उसको यहाँ पे परमेश्वर ने उठाया है और उसने क्या किया, वो चक्की जो होती है, जो जिसमें धान पीसा जाता है, और धान पीसने के लिए एक भक्कम खड़क ही होना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो खड़क उसने अबीमेलेक के सिर पे मार दिया और वो मर गया। और इस प्रकार से उसने परमेश्वर ने, जो परमेश्वर जिसको हम एक भक्कम दुर्ग समझते हैं, दुर्ग है ऐसा बाइबल ने कहा है, वो एक भक्कम खड़क है। तो यहाँ देखिए, इस पत्थर से परमेश्वर ने उनका सर कुचल दिया। और हम उत्पत्ति 3:15 में देखेंगे तो वहां ये न्यायिक में हम जब देख रहे हैं, उसके पहले प्रोफेसी हुई है, उसके पहले भाकित हुआ है कि उत्पत्ति 3:15, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल देगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो प्रेज द लॉर्ड कि यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, जो न्याय करने वाला परमेश्वर है, फिर भी ये लोगों को उन्होंने उनके खिलाफ जाने के बावजूद भी जब उनके दूढ़ गढ़ के नीचे, मतलब परमेश्वर जो दूढ़ गढ़ है उनके नीचे जब सुरक्षा मांगी तो उनको तुरंत उन्होंने मदद की और उनके तकलीफों से बाहर निकाला। परमेश्वर विश्वासु परमेश्वर है और जो जो उनके पास आता है, जो जो उनका चेहरा ढूंढता है, जो जो उनके पास प्रार्थना करता है, उनकी वो प्रार्थना जरूर सुनते हैं। और उन्होंने जो जो अब तक वचन दिए हैं, वो वचन वो हमेशा उसकी अमलबजानी जरूर करते हैं, वो जरूर पालते हैं। तो परमेश्वर हमेशा विश्वासों के लिए उसके पास प्रार्थना करने वाले के लिए एक दृढ़ गढ़ की तरह प्रार्थना सुनते हैं और कभी भी उनको नाउम्मीद नहीं करते। तो वो हमेशा उनको आशीषित करते हैं। परमेश्वर हमेशा उनको, प्रार्थना करने वाले को, हर एक समस्या से, हर एक युद्ध से, हर एक तकलीफों से बाहर निकलने वाला परमेश्वर है। तो हमें अपना जो दिल है, अपनी जो नजर है, वो हमेशा परमेश्वर की ओर रखना चाहिए, ना कि हम यहाँ वहां भटकना चाहिए। तो ये यहाँ इस किताब में लिखा है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ये अबीमेलेक जैसे लोग खड़े हो जाएंगे और उनका सामना हमें करना पड़ेगा, हम समस्या में आ जाएंगे। तो उसके पहले हमें ये समझना चाहिए कि जब हम परमेश्वर की ओर अपना मन रखते हैं, अपनी प्रार्थना रखते हैं और अपनी नजर रखते हैं, तो परमेश्वर हमेशा हमें हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। ऐसे तकलीफों में वो पड़ने नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। सबको शालोम। और जैसे कि हम देखते हैं कि शिमशोन के बारे में न्यायियों की किताब में उसके 13 अध्याय में जब हम देखते हैं कि अभी हमने सारे जजेस के बारे में देखा और प्रभु ने शिमशोन को चुना अपने
लोगों को छुड़ाने के लिए वो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ एक अभिषिक्त था। और हम ये भी जानते हैं कि उसके मतलब उसके माता-पिता को ये आज्ञा दी गई थी कि उसके बाल पे मतलब सर पे कभी छुरा नहीं लगना चाहिए। और हम देखते हैं कि ये उसका जब जन्म होता है और वो दान के गोत्र में का होता है, उसके जब उसका जन्म होता है उसके बाद जो है परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर होता है। और फिर जो हम देखते हैं, लेकिन जब वो तिम्ना नगर में जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है, ये जवान हो जाता है और वो तिम्ना नगर में जाता है और उसको एक पलिश्ती स्त्री से प्यार हो जाता है और वो अपने माता-पिता से कहता है कि जो है मुझे उससे शादी करनी है। तो उसके माता-पिता मना करते हैं उसको, क्योंकि वो चाहते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ये आज्ञा दी होती है कि उन पलिश्तियों के बीच में तुम रिश्ते मत जोड़ना, मतलब असमान जुए में ना जुतना। लेकिन फिर भी उसको उससे विवाह करना होता है। बट समहाउ हम देखते हैं कि उसका विवाह नहीं हो पाता है और फिर वो मतलब कि पलिश्तियों को फिर वो मारता है परमेश्वर। यहाँ से लड़ाई की शुरुआत होती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ समय के पश्चात जो है वो जाता है और वो सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रेम करने लगता है। और ये भी उसके उसके हम कहते हैं कि पतन का एक कारण बनता है कि वो एक अन्य जाति स्त्री के प्रेम में पड़ता है। और जब वो अपना सीक्रेट रिवील कर देता है कि उसके बल का सीक्रेट क्या है, क्योंकि पलिश्ती उसकी खोज में इसलिए पड़े रहते क्योंकि वो उन इज़राइलियों में सबसे बलवान था और वो पलिश्तियों को मार सकता था और पलिश्ती उससे घबराते थे। बट हम देखते हैं जब वो दलीला के प्रेम में पड़ जाता है और पलिश्ती आके दलीला को लालच देते हैं और फिर वो कहते हैं कि तू उसके बल का राज पूछ, और वो 3-4 बार पूछती है। फिर हम देखते हैं कि वो एक बार हार मान के बता देता है और जब वो बता देता है तो उसके सर पे मतलब जो बाल है वो हटा दिए जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पास से यहोवा परमेश्वर का मतलब यहोवा परमेश्वर उसके पास से चले जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से हट जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसको उसको बंदी बनाया जाता है और फिर उसकी आँखें फोड़ दी जाती हैं और उसको कारागार में रखा जाता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि साथ-साथ हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको जिस काम के लिए चुना था, जिस काम के लिए उसको अभिषेक किया था, वो वो कहीं न कहीं लापरवाही की वजह से, आज्ञा ना मानने की वजह से वो उसको खो देता है। क्योंकि हमने जब इस बारे में बात किया था, तो हमने ये भी बात किया था कि बालों में सामर्थ नहीं थी, परंतु आज्ञा मानने में थी। क्योंकि जब हम लास्ट में देखते हैं, जब वो आखिरी बार कहता है परमेश्वर से कि मुझे सामर्थ दे प्रभु, क्यों मैं इनसे अपनी अपने आँखों का बदला लेना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं कि तब उसके बाल तो नहीं थे, लेकिन परमेश्वर जब उसको सामर्थ देता है, तो वो अपने जीवन भर में उसने जितने पलिश्तियों को मारा था, उससे कहीं ज़्यादा वो एक बार में मार देता है, जब सारे पलिश्ती के प्रधान और लोग जो थे वो तमाशा देखने के लिए खड़े थे, क्योंकि सैमसन जो था वो बलहीन था। उसके पास वो ताकत नहीं थी, जिस ताकत से वो मारा करता था लोगों को। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उस पर 3 बार उतरता है बल से। और हम ये भी देखते हैं कि उसके जीवन में अनाज्ञाकारिता और अपने अभिषेक के प्रति जो उसको अवेयर रहना चाहिए था, वो नहीं होता है। इसकी वजह से अम उसने अपना जीवन खो दिया होता है, क्योंकि लास्ट में हम देखते हैं कि जब वो जहाँ पे वो रुकता है और वो खंभे खींचता है दोनों, और वहां पे वो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, जिसके साथ साथ सैमसन की भी मृत्यु हो जाती है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हम देखते हैं पूरे जजेस में। हमने जितने भी लोगों के विषय में हमने देखा कि परमेश्वर जो इजरायलियों से प्रेम करते थे, जब जब इजरायली उनको पुकारते थे, तब तब प्रभु एक ना एक को खड़ा करते थे। और परमेश्वर उनके पापों का लेखा नहीं लेते थे, लेकिन परमेश्वर एक पर्सन को उठा के खड़ा करते थे ताकि वो इज़राइलियों का छुटकारा कराए। तो हम यहाँ पे परमेश्वर के अनकंडीशनल प्रेम को देखते हैं कि परमेश्वर को हम जब-जब पुकारते हैं वो सुनता है। इवन सैमसन के जीवन में, कि उसने जब आखिरी बार पुकारा, जबकि उसने अनाज्ञाकारिता की थी, लेकिन फिर भी जब उसने आखिरी बार पुकारा, परमेश्वर ने उसको सामर्थ दिया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। तो हम सैमसन के जीवन से मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं लिया, लेकिन जो हमने ऑलरेडी देखा है, तो सैमसन के जीवन से हम देखते हैं कि प्रभु ने उसको अभिषेक किया था अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, और अपना आत्मा से उसको भरा, ताकि वो परमेश्वर का कार्य को कर सके, अपने लोगों को छुड़ा सके। वैसे ही आज के समय में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हम में से हर एक को चुना है, अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है, ताकि हम एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जी सकते,
हम जो है अपने अपने अकॉर्डिंग नहीं जी सकते, पर परमेश्वर के वचन के, उसके आज्ञा के अनुसार जब हम जीते हैं तो हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के जो पर्पस है हमारा इस पृथ्वी पर, प्रभु ने जिस काम के लिए हमको रखा है, हम उस चीज को तभी कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के भय में रहेंगे, प्रभु की आज्ञा मानेंगे और हमारा जीवन परमेश्वर को भाने वाला होगा। जरूर है कि प्रभु अनुग्रहकारी है, लेकिन परमेश्वर जो है वो परमेश्वर जो है क्रोध भी करता है। परमेश्वर जो है वो अंधकार से जब हमारा जीवन अंधकार में मेल-मिलाप हो जाता है अंधकार से, प्रभु को ये बात अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि हम देखते हैं कि सैमसन के जीवन में इस बात को देखते हैं। जब उसने दलीला को अपने सामर्थ का राज बता दिया, तो बाइबल कहती है कि उस वहाँ से परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से उतर गया, हट गया। तो हर चीज़ की एक लिमिट है। ये नहीं कि हम बार-बार गलती करते रहें और हम बार-बार जो है क्षमा माँगे, बार-बार हम वही काम करें। परमेश्वर ऐसा भी नहीं है, हम उसके अनुग्रह को तुच्छ नहीं समझ सकते। तो सैमसन के जीवन में हम देख सकते कि उसको प्रभु ने बहुत सामर्थ दिया ताकि वो एक अद्भुत कार्य को करे, इस्राएलियों के बीच में उनका छुड़ाने वाला बने, और उसने किया भी। लेकिन जैसा परमेश्वर चाहते होंगे उसने ऐसा तो नहीं किया, क्योंकि बहुत कम समय में उसकी मृत्यु हुई। उसने 40 वर्ष तक इस्राएलियों के ऊपर राज्य किया, और हम ऐसा उसके जीवन से देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। हम लोग देखते हैं जेफ्ता की किताब में, जेफ्ता एक आदमी था जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत इंसान, और वो एक ऐसे व्यक्ति से पैदा होता है जिसका नाम था गिलियद। गिलियद एक शहर का भी नाम था और एक आदमी का भी नाम था। और वहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि वो एक गैर औरत से पैदा होता है। वो एक वाइफ से पैदा नहीं होता है, पत्नी से नहीं, लेकिन एक गैर औरत का पैदा किया हुआ बच्चा होता है ये। और जब ये बच्चे सब बड़े हो जाते हैं तो गिलियड के बच्चे उसको निकाल देते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है हमारे पिता के जायदाद में, और तुम निकल जाओ। वो निकल के चला जाता है एक शहर जहाँ उसका नाम होता है तोब। वहाँ पे रहता है और बहुत ही बगावत लोगों के साथ, बुरे लोगों के साथ वो एक लीडर बन जाता है और उनके साथ वो रहने लगता है। यहाँ हम लोग देखते हैं इज़राइल में जब तक अम्मोनाइट के लोग इज़राइल के ऊपर वार करते हैं और वो लोग उनके साथ बहुत ही बदसलूकी करते हैं। और जब ये होने लगता है कि यही लोग जिन्होंने मदद करके और धुतकारा था जफ्ता को और वहां से निकाल बाहर किया था, वो लोग जाते हैं उसको और वापस लेके आने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम चलो ना, वापस चलो और हम लोग के लिए तुम लड़ाई करो, क्योंकि तुम बड़े हो, तुम मजबूत हो और हम लोग चाहते हैं कि तुम हमारे लीडर बन जाओ। तो उसका कहना है कि सच में क्या हम वापस आएंगे तुम्हारे साथ तो तुम हमको लीडर बनाओगे? उनका कहना है जरूर हम लोग बनाएंगे। और वो लोग लेके आते हैं उसको वापस और परमेश्वर के सामने, यहोवा के सामने खड़े होके उसको वो लीडर बनाते हैं। और जब वो लीडर बन जाता है वो बहुत खुश है, क्योंकि क्या उसकी जिंदगी थी जहाँ पे उसको कोई तरह का ना सुख मिला था ना प्यार मिला था, वो यहाँ पे एक लीडर बन जाता है इज़राइल के लोगों का। और वहाँ पे वो खड़े होके मिस्पा में बोलता है कि देखो परमेश्वर, तूने मुझे लीडर होने दिया है और जब हम जा रहे हैं लड़ाई करने के लिए, ऐसा होने दो कि जब हम वापस आएंगे जो कुछ मेरे दरवाजे से बाहर आएगा मैं तुझे उसे अर्पण करूंगा। इट विल बी अ सैक्रिफाइस अनटू यू। और वो निकलता है वहां से, वो जाता है और पहले चिट्ठी भेजता है एमोनाइट्स को और उनसे वाद विवाद करता है कि देखो तुम लोग ये क्यों कर रहे हो। और उन लोगों का कहना है कि हमारी जमीन है तो मुझे वापस करो। और सोचने जाएं तो सही बात है भाई, उनकी जमीन है, उनको वापस करना चाहिए। लेकिन जफ्ता का कहना है जब हम लोग निकल के आए थे, हमारे परदादे निकल के आए थे मिस्र देश से और वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करे उन्होंने, तो क्या हुआ था, तुम लोग सब ने मना किया और किसी को वहां से जाने नहीं दिया। और सिहोन के लोगों ने हम लोगों के साथ बहुत ही बदसलूकी करी थी उस वक्त। तो अब हम लोग ने उनसे लड़ाई करी है
और परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, अगर उसने मुझे कोई चीज दी है, हम लोगों को कुछ दी चीज दी है, तो वो हमें संभाल के रखना है, वो हमारी हो गई। और तुम्हारा भगवान अगर तुम्हें कुछ देता है, तो क्या तुम अपना सामान नहीं संभालोगे? तो अब हम लोग वापस नहीं देंगे और हम लोग लड़ाई करने को तैयार हैं। और वहां से जफ्ता निकलता है और सब लोग उसके साथ जाते हैं, और अम्मोनाइट्स के ऊपर, सिहोन राजा के ऊपर उन लोग की लड़ाई जब होती है, वो लोग जीत करके, और करीब 42,000 लोगों के ऊपर उन लोग का वार होता है, और उनको खत्म करके वो लोग वापस आते हैं। और जब वो आते हैं, आता है अपने घर यफ्ता, और जैसे वो अपने घर पे आता है और आवाजें आती हैं और उसके दरवाजा खुलता है और बाहर निकलती है उसकी बेटी, और जफ्ता बहुत ही परेशान हो जाता है, बोले कि ये तुमने क्या किया, तुम क्यों बाहर आई? लेकिन क्योंकि मैंने परमेश्वर को एक वचन दिया है, और अब हम क्या करें? उसकी बेटी का कहना है कि जब तुमने वचन दिया है पिताजी, तो हम लोगों को पूरा भी करना है। सिर्फ मुझे 2 महीने जाने दो और अपनी सहेलियों के साथ मिलजुल के रहने दो, कि मैंने क्या होया है, क्या सुख आने वाला था मेरी ओर, वो सुख अब सब चला गया, तो उसके बारे में मुझे जा करके उनके साथ रहने दो। और वो कहता है, हाँ बेटी तुम जाओ। वो चली जाती है। 2 महीने तक वो उसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ पहाड़ियों में जाके बात करते हैं। वो लोग गाते हैं, रोते हैं, जो कुछ भी करते हैं हम लोगों को नहीं मालूम है। लेकिन जब वापस आती है, तो यफ्ता पूरा करता है जो उसने कहा था परमेश्वर को करेगा। और जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि हम लोग, आप सोचिए, हमने सोचा है कि क्या वो सच में उसको काट के चढ़ा देता है? क्या सच में उसके आग पे लगा करके रखता है कि लो परमेश्वर, ये मैंने सैक्रिफाइस, लिविंग सैक्रिफाइस मैं तुझे दे रहा हूँ? ये हमको नहीं मालूम है। लेकिन मेरे ख्याल से कि वो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है ही नहीं कि जो उसने मना किया है मूशे के द्वारा। उसने जब सब लॉज दिए हैं कि नहीं, इस तरह की चीज नहीं हो सकती है, तो वो कैसा परमेश्वर अब बदल सकता है और बोलेगा कि हाँ, अपनी बेटी को टुकड़े करके और बलि चढ़ाओ मेरे सामने, ताकि उसका धुआं मेरी ओर आए और हम उसको सूंघे? क्या हो सकता है ऐसा? तो हम लोग ने यही देखा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 6 साल तक यफ्ता एक न्यायाधीश बन के रहता है, जब तक इफ्राइम के लोग भी उन लोगों के थे। और उन लोगों का क्या कहना है, अब उन लोगों ने एक नई तरह की लड़ाई शुरू करी। बोलते हैं कि सुनो, तुम यफ्ता, तुम गए जब लड़ने के लिए, तुमने हम लोगों को क्यों नहीं लिया? उस वक्त ऐसा होता था कि जो कोई जाएगा लड़ाई करने के लिए, सब जाते थे कि हम भी एक डंडा मार दें, हम भी एक भाला मार दें। तो उन लोगों के लिए एक जीत होता था, एक बहुत बड़ी बात उनके लिए। तो बोले कि तुम लोगों ने हमको क्यों नहीं बुलाया? यफ्ता का कहना है कि तुम लोग आए नहीं, हम लोग ने बुलाया, लेकिन हमने जब देखा कि तुम लोग नहीं आ रहे हो, तो हम लोग आगे गए और हम लोगों ने अपना लड़ाई खुद लड़ा, और जीत करके हम लोग वापस भी आ गए। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो अभी तक इन लोग की लड़ाई चलती है। और जफ्ता बोलता है कि अब इफ्राइम का कोई भी हमारे गिलियड के थ्रू अगर जाएगा, वो उसको हम लोग खत्म करेंगे। उसको बोलना होगा शिबोलेत या सिबोलेत, देखना पड़ेगा। और वहां के लोग जब शिबोलेत के के छोड़ करके सिबोलेत बोलते हैं, उनको ले जाके वो लोग मार देते हैं। हम लोग ने इसमें से ये देखा है कि परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, कि ये आदमी जो कि एक गाय और गैर औरत से भी पैदा करा हुआ, और उसको हर तरह की बेइज्जती मिलती हुई परमेश्वर यीशु मसीह खुद कैसे लाइन से पैदा होते हैं, ताकि इस तरह के लोग दुनिया में जो भी हों, बेइज्जती करे हुए लोग हों, कैसे भी लोग हों, वो जब यीशु को देखते हैं कि यीशु एक कितना नम्र इंसान हो करके इस दुनिया में पैदा होता है। कैसे राहब एक गैर औरत थी जिसका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं था, लेकिन वो जब इन लोगों के साथ आती है, इज़राइल के साथ, उसका बेटा होता है, उसके बेटे का बेटा होते हुए वो लोग देखते हैं कि कैसे दाऊद उस लाइन से आता है, ये यहूदा का लाइन है।
और उसी लाइन से यीशु ने अपने को अपने मर्जी से उस लाइन से यीशु आते हैं, ताकि चाहे हम लोग कितने भी गिरे हुए लोग हों, कैसे भी बेइज्जती वाले लोग हों, कैसे भी बेकार लोग हों, हम लोग देखते हैं कि यीशु हम लोगों के साथ एक लेवल में आते हैं, ताकि हम उनके पास हम जा सकें और वो हमें ग्रहण कर सके हर तरह से। जफ्ता को एक और बहुत बड़ी इज्जत मिलती है कि वो जब मरता है, उसको गिलियद में के शहर में उसको बहुत ही इज्जत से उसको दफनाया जाता है, और उसको चैप्टर ऑफ फेथ जो हम लोग बोलते हैं इब्रानियों की किताब में 11वां में, वो गिडियन, दाऊद, सैमुअल सबके बराबरी में उसका नाम रहता है यफ्ता। शालोम। जजेस 17:6, जजेस 19:1 एंड जजेस 21:25 तीनों जगह यही बात लिखा है। खासकर जो लास्ट वर्स है इस किताब का, लास्ट वर्स जजेस चैप्टर 21 वर्स 25, वो मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है, इन दोज डेज देयर वाज नो किंग इन इजराइल, एवरी मैन डिड दैट विच वाज राइट इन हिज आईज। और ये ट्रेजेडी का सबसे बड़ा रास्ता है। अगर हम लोग वचन को छोड़ के अपने दिल से चलेंगे, जैसे हम लोग ने देखा यिर्मयाह की किताब में 17:9 में कि जो दिल है सबसे कपट चीज है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। हम लोग अपने हिसाब से कुछ ना चले, वचन से ही चले। दूसरा चीज, लेट अस रीड समबडी, जल्दी से निकाल दें 1 Corinthians 15:46, पहला Corinthians 15:46 वचन, जिसमें लिखा है, या अगर आप लोग सब यू हैव हर्ड मी बिफोर ऑन दिस, पहला नेचुरल आया, फिर आत्मिक आया। फर्स्ट केम नेचुरल देन द स्पिरिचुअल। और जजेस की किताब में हम लोग यही चीज देखते हैं। जितने 7 केसेस हम लोग ने देखे, अगर सबको स्टडी करें तो ये एक चित्र है, पिक्चर है ऑफ द चर्च, ऑफ द क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ। हम लोग यही चीज एक्चुअली देख रहे हैं। तो ये किताब परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने हम लोग को दिया है समझने के लिए, फॉर द चर्च, फॉर आवर लाइफ, फॉर द क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ, तीनों चीज। दूसरा पॉइंट। नव तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार देखते हैं इस किताब में, जजेस किताब में, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम, परमेश्वर की आत्मा आके उनको गाइड किया। तो दिस इज द गाइडिंग प्रिंसिपल। और मेरा आप लोग सबसे रिक्वेस्ट होएगा मौका देख के इस पूरी किताब को आप लोग केयरफुली फिर से पढ़िए, एवरीवन। और देखिए आप इसमें से कितना, ये तो 7 केसेस आप लोग को पॉइंट्स मिल गए। आपको तो 7, एटलीस्ट 7 मैसेजेस आप लोग एवरीबॉडी इंडिविजुअली ले सकते हैं अपनी जगह में, अपने लोगों के बीच में। 7 बुक ऑफ जजेस, 7 डिस्टिंक्ट केसेस। नाउ पहला चीज हम लोग देखते हैं। नाउ लेट्स क्विकली रन थ्रू ऑल द 7 जजेस, क्योंकि हमारे समझ से मैंने अभी बैठ के बनाया है पॉइंट को। नथानियल के केस में उसका पहला ऑब्जेक्ट क्या था? रिमूव आइडोलेट्री। ये जो पूजा, मूर्ति पूजा, इसको हटाओ। अब इस पर हम बहुत बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग के जीवन में मूर्ति हर अलग अलग तरीके से आ सकता है। मूर्ति पूजा सिर्फ वो मूर्ति नहीं है। बट पहला थिंग दैट ओथानियल डिड वाज, उसको हटाओ। माने जो जिस कारण से हुआ है पाप, उस पाप के कारण को हटाओ। सो दैट वाज द इम्पोर्टेंट सेंट्रल पॉइंट ओथानियल के केस में। नाउ इन द केस ऑफ ईहुड, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आती हैं। पहला चीज लेफ्ट हैंडेड, जैसे वेरी राइटली
she pointed out, अश्विनी, लेफ्ट हैंड हम लोग का हमेशा वीक हैंड समझा जाता है। तो हम लोग अगर इस चीज को समझे कि हर स्टडी जो अभी साथ में लिया है, सातों में हम लोग क्या देख रहे हैं, द पिक्चर ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ, द पिक्चर ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह जो हम लोग को, ही इज आवर सेवियर, द पिक्चर परमेश्वर का प्यार की जब हम पुकारते हैं वो क्षमा करके हमको बचाते हैं। ये पिक्चर अगर हम लोग समझ लेंगे तो बार बार इस चीज को देख सकते हैं। तो यहूद के केस में लेफ्ट हैंड मतलब वीकनेस, गॉड चूजेस द वीक थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। जैसे हम लोग फर्स्ट कोरिंथियंस में देखते हैं कि परमेश्वर कमजोर की चीजों को लेकर जो अपने को होशियार समझते हैं उसको हरा देते हैं। फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 1 में ही है। तो आई एम वीक, बाइबल कहता है लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग, राइट? आप लोग ढूंढ लीजिए इसको, यू विल फाइंड इट इन बुक ऑफ जोएल। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। तो इन द केस ऑफ यहूद, left-handed means weak, left-handed means कमजोर, and opposite normal, abnormal। दूसरा चीज यहूद क्या इस्तेमाल करता है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी छूट जाता है। उसने ही यूज्ड अ डैगर, मगर अगर आप उस रेफरेंस को देखें वो सोर्ड है लिखा है, एंड टू एजेड सोर्ड, दो धारी तलवार। हम लोग जानते हैं वचन से कि दो धारी तलवार का मतलब क्या है। बोलिए बोलिए, अगर कोई बोलना चाहते हैं। दो धारी तलवार इज द वर्ड ऑफ गॉड। तो अगर आप देखिए पिक्चर इसका, तो यहूद एक कमजोर क्या इस्तेमाल करता है, दो धारी तलवार। वाओ, वी आर लर्निंग समथिंग फॉर बाइबल स्टडी। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अमंग अदर थिंग्स इज, जब निकलता है तो वो क्या जाके बजाता है, चिल्लाता नहीं है, शोफर बजाता है। जो वचन में परमेश्वर ने एक फीस्ट की तरह दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, वो फीस्ट है। और जो ट्रम्पेट है, जो तुतारी बोलते हैं, वो डी कॉल तुतारी है, तुतारी। वचन में हम लोग देखते हैं, एक्चुअली ऑन द 3rd वी हैव गॉट द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स इज देयर, 3rd of October। हम लोग इसका स्टडी लेंगे। हर चीज में गॉड वांट्स अस टू ब्लो द शोफर, चाहे बर्थडे हो, इवन डेथ हो, खुशी हो, आनंद हो, प्रार्थना हो, दुख हो, हर चीज में उसको बजाओ। क्यों? हम लोग ना भूलें कि we will take it next week, the importance of that। तो in the case of Ehud ये हुआ। Now in the case of Deborah, Deborah के केस में again lady, now rightly pointed out। तो lady again speaks of the church, है दुल्हन। It's a picture of the church again, the picture कि परमेश्वर ने जब देबोरा को चुना तो शी वॉज अ लेडी, परमेश्वर ने कलीसिया को चुना है। और परमेश्वर ने कहां पर बैठती थी, वो बैठती थी अंडर द पाम ट्री, और शी वॉज अ जज ओवर देयर ओनली। तो औरत दूसरा कलीसिया को दर्शाते हैं, और तीसरा शी वॉज अ प्रॉफिट जो भविष्यवाणी करती थी। और इससे हम लोग क्या याद कर रहे हैं कि परमेश्वर ने जब पवित्र आत्मा की दान दिया है, एक्चुअली लिखा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द 9 गिफ्ट्स
is prophecy. देखिए वचन में आप पढ़ेंगे 1 Corinthians में चैप्टर 14, 1 Corinthians चैप्टर 14 में। तो भविष्यवाद, तो वी आर सीइंग अगेन द पिक्चर ऑफ द चर्च, पिक्चर की क्रिश्चियन लाइफ किस तरह से ये होना चाहिए। तो इन द बुक ऑफ जजेस जब डेबोरा के बारे में पढ़ते हैं, अगेन वी आर सीइंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर जो चर्च का है और चर्च सिस्टम है जिसको गॉड ने ब्लेस किया, और किस चीज के लिए? आपत्ति से बाहर निकालने के लिए। When we come to गिडियन का तो बहुत ही अच्छा बात आता है। जब परमेश्वर ने किसी को भेजा, अपने दूत को भेजा उससे बात करने के लिए, गिडियन क्या बोलता है? हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आई एम वीक, आई कैन डू नथिंग। अगर हम दिखाएंगे, देखेंगे गॉड एंड ही सेज व्हाट कैन आई डू, आई कैन डू नथिंग। हमारे लोग कमजोर हैं और हम भी कमजोर हैं। अब परमेश्वर क्या बोलते हैं उसको, गिडियन को, तू अपने जजेस चैप्टर 7 को हम लोग निकाले और 21 4 to 14 7 में 14 वचन निकले, अगर देखे छठा वचन, छठा अध्याय और 14 वचन, जजेस 6:14 को हम लोग कभी पढ़ दें। तो लॉर्ड लुक्ड अपॉन हिम एंड सेड गो इन दिस दाई माइट, तू अपने शक्ति में जा। उसके पहले गिडियन क्या बोल रहा था कि हम कमजोर हैं, हमारे लोग, हम तो सबसे कमजोर हैं। परमेश्वर ने चुना, मगर हम लोग बहाना बनाने में, तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे पास कितना ताकत है, इतना है? गिडियन बोल रहा है बस हमारे पास बस कुछ नहीं, हम इतने हैं, इतने छोटे। परमेश्वर बोल रहे हैं तुम अपने ताकत में ही जाओ, मतलब तुम अपने कमजोरी में जाओ। मतलब यही है, आई रिपीट इट, वी आर सेइंग आई वांट टू गो इन द स्ट्रेंथ, गॉड सेज गो इन योर वीकनेस, कि जहां तुम्हारा वीक है, लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग, जहां तुम्हारी वीकनेस है मैं आऊंगा तुम्हारे साथ। सो अगेन वी आर सीइंग द पिक्चर ऑफ द चर्च कि वी डोंट नीड, अपना ताकत नहीं चाहिए, कि हमको क्या चाहिए, नॉट बाय माइट, ना बल से ना ताकत से, परंतु किससे? उनकी आत्मा के द्वारा। तो हर स्टेप में हम लोग यही पिक्चर देख रहे हैं बार बार। जो ये अगर हम लोग इंसिडेंट देखें, इंसिडेंट तो वही है, उन लोग गिरे, पाप में पड़े, पुकारा, परमेश्वर ने उनको अल्टीमेटली उनको सुना। बट पिक्चर क्या देख रही है? हर चीज में हम लोग प्रॉफिटिक पिक्चर ऑफ द चर्च, द क्रिश्चियन लाइफ कैसा होता है, होना चाहिए और है आज के दिन भी आपके और मेरे जीवन में। हम लोग अपने को देख सकते हैं, अपने चर्च को देख सकते हैं, कलीसिया को देख सकते हैं, जो कलीसिया इंटरनेशनल कलीसिया उसको हम लोग देख सकते हैं इसमें। तो गिडियन में वही परमेश्वर क्या बोल, जाओ, तुम कमजोर हो, तुम जीरो हो, उसमें ही जाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हाँ, सो नाउ दैट इज फॉर गिडियन। अब नेक्स्ट इज अबीमेलेक। नाउ अबीमेलेक का, and I like the way वैशाली brought this out, and we should need to understand because वैशाली Christian background से नहीं आती हैं, but she brought this out very nicely. God bless you वैशाली sister. अब उसमें 2-3 बातें देख रहे हैं। पहला चीज कि वो अबीमेलेक का जो पैदाशी था, जायद नहीं था, नाजायज था, मगर वो बात उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या था कि उसकी नीयत ठीक नहीं थी और उसने अपने सब भाइयों को मार दिया। He killed all his brothers. दिल ठीक नहीं था। वो किसी गैर औरत की पैदाइशी से था, वो इम्पोर्टेंट नहीं था इतना। What was important is उसका दिल कैसा था, नियत क्या थी। आप और हम किस नियत से परमेश्वर का काम कर रहे हैं? नाम कमाने के लिए,
यूहन्ना के इंजील में देखते हैं यूहन्ना क्या बोलता है, ही विल इंक्रीज आई विल डिक्रीज, तू बढ़े और मैं घटूं, ये परमेश्वर चाहते हैं। मगर क्या होता है, हम लोग क्रिश्चियन लोग में मैंने देखा रोज, हमको मालूम है आप भी जानते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, नम्र बनते हुए बोलते हैं परमेश्वर तू बढ़े मैं भी बढ़ूं तेरे साथ में। नो 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 नो, तू बढ़े मैं घटूं। और ये अबीमेलेक की प्रॉब्लम थी, अब परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट किया। फिर उसके दिल में जो इतनी बुराई थी, बुराई लेकर वो और भी मारने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे पहला चीज देखते दिल, दूसरा चीज देखते हैं स्ट्रॉन्ग टावर। जो स्ट्रॉन्ग टावर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग टावर क्या था, हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग टावर as she rightly said in Proverbs chapter 18 verse 7, but the Lord is the strong tower. तो इस केस में भी क्या देख रहे हैं, once again जब आपत्ति में लोग थे, परमेश्वर के लोग थे और शैतान का अटैक आ रहा था, उन लोग कहाँ गए, स्ट्रॉन्ग टावर में गए। स्ट्रॉन्ग टावर क्या है, इट इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इट इज द चर्च, इट इज द कलीसिया, जो इनविजिबल चर्च है। कलीसिया जो है इनविजिबल, इसका हिंदी क्या है इनविजिबल का, कोई बता सकते हैं, जिसको नहीं देख सकते, इनविजिबल, अदृश्य, 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 करेक्ट, अदृश्य। तो कलीसिया जो है अदृश्य है, पूरी इंटरनेशनल कलीसिया। चर्च इज इनविजिबल। ये जो हम लोग ने बहुत सारे नाम दे दिए हैं, वो जरूरत नहीं है। अगर चर्च हिस्ट्री देखें तो चर्च ऑफ गलेशिया, चर्च ऑफ करेंथ, चर्च ऑफ एफिशियंस, चर्च ऑफ, हर जगह से नाम, चर्च का नाम था, जगह से संबंधित था। चर्च ऑफ इंग्लैंड भी करेक्ट वो नाम है। तो उसी तरह हम लोग को इसमें वही देखना है। नाउ वहां पर जो टावर है वो यीशु मसीह है, और वो टावर है चर्च। हम लोग जब प्रभु में छिप जाते हैं, एक इंग्लिश में बहुत बड़ा ब्यूटीफुल हिम है, रॉक ऑफ एजेस क्लेयर फॉर मी, लेट मी हाइड माई सेल्फ इन दी, कि परमेश्वर जो है वही रॉक ऑफ एजेस हैं और उसमें हम लोग छिप जाते हो। ये जो स्ट्रॉन्ग टावर था, वहीं पर उन लोग जाके उनको सुरक्षा मिला। उसके पहले दूसरे टावर में गए, वो टावर टूट गया था, मगर ये टावर, जो स्ट्रॉन्ग टावर, अबीमेलेक जब गया उनको जलाने के लिए, कुछ नहीं हुआ। मगर खूबसूरत चीज देखना है कि अगेन चर्च, हम लोग क्या देख रहे हैं, पिक्चर ऑफ द चर्च, पिक्चर ऑफ द जीसस क्राइस्ट, पिक्चर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, पिक्चर ऑफ द पावर ऑफ गॉड, हम लोग ये सब चीज देखे। तो ये जो टावर है, स्ट्रॉन्ग टावर, यीशु मसीह में जो छिपने गए, मगर टावर के अंदर से एक औरत, उस औरत का नाम भी नहीं है, एक औरत ने अबीमेलेक के सर पे एक पत्थर दिया। ना इसमें हम लोग पूरी गॉस्पल देख रहे हैं। औरत कौन है, अगेन औरत कलीसिया है। और पत्थर कौन है, पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। वी नो सो मेनी रेफरेंसेस, द स्टोन दैट द बिल्डर्स बिल्ट रिजेक्टेड बिकम द चीफ द कॉर्नर। तो जो कॉर्नर स्टोन है, ये स्टोन जो है प्रभु यीशु मसीह। तो चर्च के अंदर से वैसा करके देखिए, पत्थर फेंका, किसके ऊपर फेंका, अबीमेलेक। अबीमेलेक क्या था, ही इज कैन बी अंडरस्टूड एज द फॉल्स प्रॉफिट। हिंदी में क्या बोलेंगे, फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स प्रॉफिट क्या बोलेंगे बताइए। झूठा भविष्यवक्ता, हाँ, झूठा सा भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता। हाँ, तो उसको कौन किल करता है, चर्च, यीशु मसीह के नाम से पत्थर आता है। देखिए बाइबल में क्या लिखा है, दैट ही विल बी क्रश्ड। जेनेसिस की किताब का जो उन्होंने रेफरेंस दिया 3:15 में, वो रेफरेंस शुरू में था, फर्स्ट प्रोफेसी ऑफ द बाइबल अबाउट जीसस क्राइस्ट। तो ऑलवेज प्रभु यीशु मसीह का इसलिए आए थे इसको
रिवील करने के लिए, टू रिवील द डेविल एंड टू डिस्ट्रॉय हिम, हम लोग देखते हैं बाइबल में भी लिखा है। तो अबीमेलेक के बारे में आप जिस इसके बाद देन वी कम टू जेफेसा जेप्था जेप्था के केस में नाउ एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ अबीमेलेक। अबीमेलेक भी गैर औरत का था पैदाशी, उसका बैकग्राउंड। अब जेप्था का भी बैकग्राउंड वही है। तो दोनों में क्या फर्क है? फर्क ये था कि उसका दिल, अबीमेलेक का दिल साफ दिल था। इससे हम लोग क्या देख रहे हैं? फिर अगेन हम लोग कल वचन देख रहे हैं, वी आर सीइंग द गॉस्पेल। गॉड इज नॉट लुकिंग एट आवर बैकग्राउंड। हिंदी में क्या बोलेंगे? परमेश्वर हमारे बैकग्राउंड को नहीं देख रहे हैं। हम एक्चुअली हम लोग सब ऐसे ही हैं, देखने जाए, ऑल ऑफ अस आर लाइक दैट। जिसका उद्धार नहीं हुआ, वी आर लाइक इलेजिटिमेट चिल्ड्रन। जब हम लोग का उद्धार हो जाता है तो वी बिकम लेजिटिमेट चिल्ड्रन। यूहन्ना का इंजील पहला अध्याय 12 वचन, कि हम लोग परमेश्वर के पुत्र हो जाते हैं, उनके वी बिकम हिज heirs। तो इन द केस ऑफ जेफेथा, जो भी नाम प्रोनाउंस करिए, उसका दिल ठीक था एंड लिटरली ही वॉज बॉर्न अगेन, उसका प्योर था। तो परमेश्वर, हम लोग क्या देखें? परमेश्वर बैकग्राउंड नहीं देखते हैं, गरीब हो अमीर हो, ऊंचे जात नीचे जाति, तब कुछ नहीं है, जात है ही नहीं, मनुष्य जाति एक है। मेरा दिल, परमेश्वर मेरे दिल को ढूंढ रहे हैं, किस दिल से, किस नियत से हम क्या कर रहे हैं, किस नियत से हम आए परमेश्वर के साथ, और जिस नियत से आए वैसी ही आशीष। और हम लोग देखते हैं तो 29 वचन में उसके बारे में लिखा कि परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर आए। इलेजिटिमेट चाइल्ड, नाजायज बच्चा के ऊपर परमेश्वर की आत्मा। क्यों? कि परमेश्वर हम लोग के बैकग्राउंड नहीं देख रहे हैं। हम भी एक्चुअली 2 जनरेशन पहले हम भी हिंदू बैकग्राउंड के हैं। हम लोग के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। परमेश्वर हमारे बैकग्राउंड नहीं देख रहे हैं, हमारे दिल को देख रहे हैं और बोल रहे हैं, हाँ यही तो है, यही दिल चाहिए हमको। सो दैट इज फॉर एज फार एज जेफथा कंसर्न। और नाउ लास्ट सैमसन। यहां पर भी हम लोग फिर गॉस्पेल को कंप्लीट देख रहे हैं, चर्च को देख रहे हैं, अपने को देख रहे हैं, दूसरे को देख। हम लोग सैमसन के बारे में क्या पढ़ते हैं? गॉड हैड चोजन, उनका जब हम लोग ओपनिंग चैप्टर देखते हैं सैमसन के बारे में, परमेश्वर ने उसको चुना था। उसके माँ बाप देवर, ही वॉज, पेरेंट्स डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन, मगर परमेश्वर ने उसके माँ से पहले बात किया, फिर बाप से बात किया और बोला तुमको चुना गया है। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज है, सैमसन वॉज चोजन बिफोर हिज बर्थ। इससे हम लोग क्या देख रहे हैं? गॉस्पेल का हम लोग क्या देख रहे हैं? गॉस्पेल का ये देख रहे हैं जो इफिशियंस की किताब में लिखा है, एंड नॉट वंस ट्वाइस, कि हम लोगों को परमेश्वर ने पहले से ही चुन रखा है। मेरी पैदाइशी के पहले परमेश्वर ने हमें चुना था। अब ये बहुत ही ऐसी सब्जेक्ट है कि इसका कोई आंसर हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। वी शुड नॉट ट्राई टू बिकम लॉजिक, इसमें कोई लॉजिक देखें। वी शुड जस्ट रीड एंड से कि ऑल राइट, परमेश्वर तूने हमें चुना था, तूने सैमसन को चुना। तो सैमसन को जब चुना, किस लिए चुना? परमेश्वर क्यों चुनते हैं? आप और हम कपड़ा क्यों चुनते हैं? यूज करने के लिए ना। आप शर्ट चूज करते हैं, साड़ी चूज करते हैं, ये जूते हम लोग चूज करते हैं, क्या क्यों हम लोग चुनते हैं? इस्तेमाल करने के लिए। तो परमेश्वर ने चुना उसको इस्तेमाल करने के लिए, और परमेश्वर ने आपको भी चुना है इस्तेमाल करने के लिए। आज परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया उनका वर्ड देने के लिए। मगर सैमसन ने, चुना हुआ इंसान गलती कैसे करता है? उसने जाके गलत रिश्ता रखा, और इस चीज को हम लोग
देखना है दो तरीके से। पहला चीज, चर्च एज अ कम्युनिटी को गलत रिश्ता नहीं रखना है। वी कैनॉट कॉम्प्रोमाइज, चर्च की जो प्रिंसिपल्स है हम लोग को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और आपके और मेरे जो क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स हैं हम लोग कॉम्प्रोमाइज ना करें। बहुत ही खराब हो जाएगा। मेरे खुद के खून के रिश्तेदार लोग ने कॉम्प्रोमाइज किया, अभी भी कर रहे हैं, मैं क्या बोलूं। मगर परमेश्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नतीजा क्या है? सजा तो आएगा ही। और इसने कॉम्प्रोमाइज किया, रॉन्ग रिलेशनशिप। हम लोग जानते हैं पहला कोरिन्थियन 3:6 एंड 6:16 में 3:16 6:16 में कि वी आर द टेम्पल्स ऑफ द लिविंग गॉड, हम लोग परमेश्वर के मंदिर हैं। एंड उसी में लिखा हुआ है 6:16 में, हाउ कैन यू बी नॉट योक्ड विथ अनबिलीवर्स, कि अनबिलीवर के साथ तुम रिश्ता, योग मीन्स मैरिज का रिश्ता। और ये जो डिलाइला थी, उसके पहले और भी इसका हम लोग को मालूम है कि कैरेक्टर में सैमसन का थोड़ा रंगीला, ज्यादा रंगीला था। और उसके रिश्ते जैसे फिलिस्टाइंस, उन लोग तो जूइश थे नहीं थे, उन लोग यहूदी नहीं थे, उसने उन लोगों से रिश्ता रखा। ये परमेश्वर को स्वीकारित नहीं है। हम लोग को परमेश्वर ने अलग किया है। ये आर अ चोजन जनरेशन, अ पिक्यूलियर पीपल, हम अब चुने हुए हैं, अलग हैं। अगर हमको इटर्नल लाइफ चाहिए, उसका भी कॉस्ट होता है। कॉस्ट तो परमेश्वर ने, यीशु ने दिया, मगर हमें इस तरह से फ्री नहीं होना कि हमको इटर्नल लाइफ मिल गई, मेरा उद्धार हो गया, हम कुछ भी करें हम स्वर्ग में जाएंगे। ये इज नॉट द राइट एटीट्यूड। उसका फिर नतीजा ही गलत होता, बहुत गलत उसका असर होता है। तो हियर सैमसन ने यही किया, हम तो ठीक है, हम तो चोजन है, ये है, वो है। और नतीजा क्या हुआ? इतनी बुरी तरह फिर वो बन गया। फिर हम लोग देखते हैं सैमसन के बारे में कि वो उसको अंधकार, उसके आंख निकाल दिए गए। दैट मीन्स वो अंधा हो गया ना। यहाँ पर अगेन हम लोग चर्च को ही देखें। चर्च की जब इतिहास देखते हैं तो चर्च भी पहला 300, 400, 500, मैक्सिमम 500 साल बहुत ही बढ़ा। उसके बाद 500, 550 सदी से अप टू अप्रोक्सीमेटली 1000 AD तक कलीसिया इधर से उधर भटक रही थी। वो कहते थे डार्क एजेस ऑफ द चर्च। उस समय उसी दरमियान इस्लामिक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो डार्क एजेस मीन्स अंधकार चर्च में भी आया, और वो चलता गया टिल करीब 14-15 सदी, जबकि रेफॉर्मेशन आया चर्च में। जॉन कैल्विन एंड जॉन मार्टिन लूथर, जॉन, और भी 3-4 जॉन्स हैं जो दे हेल्प टू ब्रिंग द चर्च बैक। मगर मेरा कहना है कि जो अंधकार सैमसन में आया, सैमसन इज अ पिक्चर ऑफ द चर्च, इज अ पिक्चर ऑफ यू, पिक्चर ऑफ मी। और उसने गलत किया, अंधकार आया और उसको बांध दिया गया। वहाँ एक्चुअली बाइबल में बहुत क्लियरली एक चीज लिखा है कि जब उसके ऊपर जो वो लगाया गया हाथ में, व्हाट इज इट कॉल्ड, विच वाज, जो हाथ में उसको लगाया, कड़ी, हाँ, वो ब्रास की कड़ी थी। ये खास कर ये वर्ड ब्रास हुआ। ब्रास इज अ पिक्चर ऑफ जजमेंट, कि परमेश्वर का जजमेंट आया, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। और वो क्या कर रहा था? वो चक्की की पीस रहा था। चक्की पीसना बहुत बड़ा जोक भी होगा हम लोग के बीच में, मगर हम आपसे पूछते हैं, चक्की पीसना कोई बुरी चीज नहीं है, मगर किसकी चक्की पीस रहे हो? वो शैतान की चक्की पीस रहा था। अरे घर की चक्की पीसना बहुत अच्छी चीज है, शैतान की चक्की पीस रहा था। मगर एक समय आता है जब वो पश्चाताप करता है और कहता है, ए हमारे परमेश्वर, हमारे खुदावन, एक बार और मुझे ताकत दे दो। नाउ जो वर्डिंग्स लिखा हुआ है, लोग एक उसको मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं कि उसके बाल बढ़ने लगे। बाल तो बढ़ने लगे, मगर रिमेंबर
जब उसने जिंदगी भर बाल नहीं काटा, उसके बाल कितने लंबे होंगे? नॉट लेस देन 20-30 फीट से कम नहीं होगा, 20-30 फुट होएगा, क्योंकि बचपन से बाल ही नहीं काटा। ये मत सोचिए कि 2 फुट 3 फुट का था, 20-30 फुट का बाल हो सकता होगा। तो उसके बाल बढ़ गए, ऐसा कैसे नहीं है। ये जो आइडिया है बाल बढ़ गए, एक्चुअली सैमसन के केस में एज शी राइटली पॉइंटेड आउट, आराधना 3 बार लिखा गया है द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड के बोलने, पवित्र परमेश्वर के आत्मा उसके ऊपर है। तो परमेश्वर के आत्मा का दम ही होता है। मैं लोगों से बोलता हूँ, बिकॉज एक समय मैं भी ये सोचता था थोड़ा लंबा बाल होएगा तो थोड़ा ताकत और हो जाएगा, मगर अभी आप सोचिए, जो लोग सोचते हैं इसके बारे में कि शायद ऐसा हो सकता है क्या, मैं आपसे पूछता अगर ऐसी बात है तो ऑल लेडीज हैव लॉन्ग हेयर, जनरली ऑल जेंट्स हैव शॉर्ट हेयर। ये तो एक नॉर्मल सिस्टम है लाइफ का, मगर फिर लेडीज को स्ट्रेंथ होना चाहिए, मेन को कमजोर होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि इसलिए ये माइंड से हटा दीजिए कि उसके बाल में ताकत ना। तो एक चिन्ह था, परमेश्वर ने बोला ओबीडियंस का एक चिन्ह है, जैसे परमेश्वर ने चिन्ह दिया है इजराइल को कि ये चिन्ह से तुमको पहचाने जाओगे, तो वो चिन्ह को हम लोग को रखना हो, तो वो वही चिन्ह था। परंतु जब उसने पुकारा परमेश्वर को, इसलिए हमारी ताकत कहाँ से आती है? ना मेरे बाल से, ना मेरे कलर से, ना मेरी खूबसूरती से, ना मेरी बदसूरती से, ना मेरे कद से, सिर्फ आती है परमेश्वर से। और जब सैमसन ने पुकारा तो परमेश्वर बोला ठीक है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी है ये मेरा बच्चा है, मेरा औलाद है, मेरा बेटा है, मेरा बंदा है। और जब उसने मांगा ताकत तो उसको मिल गई, और उसने अंत में शायद 32,000 लोग का शायद नंबर दिया है उसने मारा। तो आइए हम लोग इसको ही अंत करते हैं एक चीज याद करके, गॉड इज आवर रेस्टोरर, गॉड इज आवर रेस्टोरर। व्हेन वी डोंट हैव एनीथिंग, वी नो हमारा परमेश्वर जिसने हमें बनाया है वो ही हमारा रेस्टोरर है। नाउ मैं एंड कर रहा हूँ यही बोल के कि बी इनकरेज। आप लोग सबको मैं बोल रहा हूँ 2 बातें, यू कैन डू इट, और आपने किया है ना। 7 लोगों ने लिया, उनको तो हम बोल रहे हैं कि आप इसको और एक्सपैंड करिए, और आपने दूसरों की भी पॉइंट सुन ली हैं, तो आप लोग सबके पास 7 मैसेजेस हैं। जो लोग ने मैसेज नहीं ले पाए इसमें, इन 7 के बीच में आपके लिए भी 7 मैसेजेस हैं बुक ऑफ जजेस में। यू कैन डू इट एंड बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स। सो गॉड ब्लेस यू एंड शलोम अलैकुम and Shabbat Shalom आप लोग सब। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then request you to please click on like and subscribe to our channel. We have several videos that we have made over the years which are uploaded on our channel CFI India. Request you to go through the list and watch them, and we are sure that they will be a blessing to you. For example, we have uploaded 4 videos in front of you right now, and you can click on your screen over here, over here, over here, and over here in case you would like to watch them. We would also love to hear from you, and you can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you, God bless you, and Shalom.